हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, हम कर रहे थे बात फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 की। ठीक है, तो यूनिट 1 ऑलरेडी कवर है जैसा कि आप लोगों को पता ही है। एंड यूनिट नंबर 2 में भी हमने फर्स्ट चैप्टर जो कि फिनॉल एंड सेकंड चैप्टर जो कि है एरोमेटिक एमाइन दोनों कवर कर लिए हैं। वो वीडियो नहीं देखे एक बार उनको जरूर से देख लेना, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। एंड आज हम बात करेंगे अपना थर्ड चैप्टर या लास्ट टॉपिक कह सकते हो आप इसको, जो कि है एरोमेटिक एसिड्स। ओके, तो इसके ऊपर भी देखो स्टार मार्क लगा है, तो इसकी भी हमको मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस सब कुछ देखना होगा। एंड बाद में हम देखेंगे इसकी एसिडिटी एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। अब ये जो लास्ट वाला टॉपिक है इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ही कवर हो जाएगा। ठीक है ना, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वही इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगी। तो ठीक है, देखते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं हम। तो नेम में आ रहा है एरोमेटिक एसिड, मतलब एसिड कहीं ना कहीं आएगा इसमें। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग एंड एसिड मतलब कोई भी एसिडिक ग्रुप, और इसमें एसिडिक ग्रुप आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है ना, तो एरोमेटिक एसिड आर दोज एसिड दोज कंपाउंड इन विच COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्लेस अ हाइड्रोजन एटम इन द बेंजीन। मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन का स्ट्रक्चर जनरली C6H6। ठीक है ना, अब एक हाइड्रोजन हमने उसका रिप्लेस कर दिया है COOH ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। ठीक है, तो वही पूरा बन जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड, और इसको ही हम एरोमेटिक एसिड कह देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सैलिसिलिक एसिड। हमें चाहिए बस बेंजीन रिंग एंड COOH ग्रुप। ओके, आगे पीछे कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट हमें चाहिए सिर्फ COOH ग्रुप एंड बेंजीन रिंग, वही हमारे एरोमेटिक एसिड्स कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज हैं, बट यहाँ पे OH भी आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो इसको हम एरोमेटिक एसिड की कैटेगरी में ही रखते हैं, बट हमको एरोमेटिक एसिड के लिए कंडीशन होनी चाहिए, एक COOH ग्रुप मस्ट से होना चाहिए। ठीक है ना, आपकी समझ में आ गया होगा इसका इंट्रो। एंड समटाइम्स COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच द साइड चेन। मतलब क्या कहने का मतलब है कि जो COOH ग्रुप है वो किसी साइड चेन से भी कनेक्ट हो सकता है। अब जैसे यहाँ देखिए, बेंजीन रिंग है, फिर CH2 ग्रुप आ रहा है इसके बाद, देन COOH ग्रुप है, मतलब यहाँ पर एक साइड चेन आ चुकी है। तो साइड चेन के आगे भी हमारा COOH ग्रुप लग सकता है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमारे एक एरोमेटिक एसिड कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दे लीजिए आप, फिनाइल एसिटिक एसिड। ओके, तो ये तो हुआ अभी इंट्रो। अब देखते हैं इसकी कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि स्टार मार्क है, आपको पता है जिस पर स्टार मार्क होता है वो उसकी हमको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने होते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे, फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है? उसमें हम जब कोई भी एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में? एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। ओके, फ्रीडर क्राफ्ट आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ी है, सेम वही है। तो पहले बेंजीन लेंगे हम, उसकी रिएक्शन कराएंगे कार्बोनिल क्लोराइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो हमको एक एसिड क्लोराइड मिलेगा, ठीक है, जो कि C6H5COCl, ये एक एसिड क्लोराइड है। फिर हम इसकी फर्दर रिएक्शन कराएंगे H2 यानी कि वाटर के साथ, जो कि हमारा प्रोड्यूस करेगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, रिएक्शन सिंपल है, C6H6 प्लस COCl2, दोनों की रिएक्शन कराएंगे AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से C6H5COCl, एक H यहाँ से एक Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिर इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो C6H5CO, एक O एक H यहाँ पर आ जाएगा, एंड एक H यहाँ से एक Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सिंपल रिएक्शन है, आई होप आपकी समझ में आई होगी। गाइस, सेकंड रिएक्शन इसकी फ्रॉम थैलिक एसिड। थैलिक एसिड से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड फॉर्म व्हेन थैलिक एसिड वेपर्स पास बाय सोडा लाइम एंड डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब यहाँ पर जो ये थैलिक एसिड है, इसका हम डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में? सोडा लाइम की प्रेजेंस में एंड कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसकी जब हम डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो एक COOH ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब डीकार्बोक्सिलेशन, नेम से समझिए, डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि CO2 ग्रुप का अलग होना। तो यहाँ से CO2 ये ग्रुप अलग हो जाएगा, HH यहाँ पर रह जाएगा, तो COH ग्रुप बचेगा, तो इसको हम कह देंगे बेंजोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन। टॉलुइन आपको पता है C6H5CH3 मिथाइल बेंजीन, इसको भी हम कहते हैं। इसका हम ऑक्सीडेशन करा देंगे जनरली, तो इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये O2H यहाँ पर आ जाएंगे, एंड 2H यहाँ से निकल के 2O यहाँ पर आ जाएंगे, COH ग्रुप आ जाएगा एंड H2O रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड।
ठीक है, सिंपल रिएक्शन है बिल्कुल, जो आसान से आसान हो सकती है, मैंने वो लिए हैं। एंड लास्ट रिएक्शन देखते हैं अपनी, फ्रॉम बेंजाइल एल्कोहल। तो बेंजाइल एल्कोहल से हम देखिए यहाँ पर बेंजाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर देखिए पहले, C6H5CH2OH, ये हमारा बेंजाइल एल्कोहल हो गया। इसको हम कराएंगे ऑक्सीडाइज, किसके प्रेजेंस में, एक बहुत ही बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, जो कि K2Cr2O7। ओके, तो हमको फिर से ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, ऑक्सीडाइज हमने ऊपर कराया था, ऑक्सीडाइज से हमको मिलता है बेंजोइक एसिड या फिर एरोमेटिक एसिड। तो ये तो हुई बात इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की। अब देखते हैं इसकी कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो गाइस अब बात करते हैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की, किसकी, बेंजोइक एसिड, जो कि हमारा एक एरोमेटिक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड इज कलरलेस एंड इन सॉलिड स्टेट इट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि बेंजोइक एसिड जो हुआ है हमारा कलरलेस है एंड एक सॉलिड है, जो कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। ठीक है, इट हैव फेंटी प्लीजेंट ऑर्डर, इसमें जो ऑर्डर यानी कि बदबू आती है वो एक फेंटी प्लीजेंट होती है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 122.3 डिग्री सेल्सियस होता है एंड इट बॉइल्स एट 249.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, तो ये तो होगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब गाइस जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वही इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, तो आप इन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज को लिख के जाना। ओके, दो बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे पढ़ो, उसमें भी लिख जाना। तो फर्स्ट आता है इसमें सोडियम बेंजोएट साल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम बेंजोइक एसिड की मदद से हम फॉर्म कर रहे हैं सोडियम बेंजोएट, यानी कि बेंजोइक एसिड का साल्ट। तो जब भी हम बेंजोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको मिलता है सोडियम बेंजोएट। अब सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5COO Na। ठीक है, H2O हमारा रिलीज होगा। सेकंड रिएक्शन है इसकी ईस्टर फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर बेंजोइक एसिड की मदद से हम ईस्टर फॉर्म कर रहे हैं। ईस्टर फॉर्म क्या होगा, मतलब ईस्टर क्या होते हैं हमारे, कोई भी एक रिंग, मतलब जैसे समझ लीजिए RCOOR-, मतलब R एक एल्काइल ग्रुप होगा, फिर COO होगा, फिर एक एल्काइल ग्रुप और होगा। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड है, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एथिल अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पर हमारा बनेगा एथिल बेंजोएट। एसिडिक कंडीशन हमको नीड है यहाँ पर। ठीक है, एसिडिक कंडीशन के लिए हम H2SO4 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सीधे C2H5 पीछे जुड़ जाएगा, इसके आगे एक H को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पर COO C2H5। ठीक है, यहाँ पर बनता है हमारा इथाइल बेंजोएट। गाइस नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी रिडक्शन टू बेंजाइल एल्कोहल, यानी कि इसकी मदद से हम किसकी, बेंजोइक एसिड की मदद से हम बना रहे हैं बेंजाइल एल्कोहल। तो आपको पता है, आपने 10-12 में पढ़ी है, एक चेन पढ़ी है, हम कार्बोक्सिल मतलब जो एसिड होते हैं उनसे अगर हम एल्कोहल बनाना होता है तो उसका हम कराते हैं रिडक्शन। ठीक है ना, तो हम बेंजोइक एसिड को भी रिड्यूस कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, जो कि हमारा एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर ये रिड्यूस होगा, ये बनाएगा बेंजाइल एल्कोहल, जिसका फॉर्मूला था C6H5CH2OH। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन की CO2 ग्रुप का रिमूव आउट, ये तो हमने पीछे पढ़ा था। बेन बेंजोइक एसिड हीटेड विद सोडा लाइम इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैटलिस्ट इट गिव बेंजीन एंड कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि साफ सीधी बात है, यहाँ पर CO2 ग्रुप रिलीज हो जाएगा एंड यहाँ पर NOH हमको नीड है एंड कैल्शियम ऑक्साइड हमको नीड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड तो हमारा एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है, तो यहाँ पर ये CO पूरा रिलीज हो जाएगा, H यहाँ पर आके अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, तो बेंजीन मिलेगा हमको एंड कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। एंड लास्ट हमारी फिफ्थ रिएक्शन आती है इसकी नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होने वाला है, नाइट्रेशन में कुछ नहीं है, हम रिएक्शन सीधे नाइट्रेशन जैसे हमारी नॉर्मल नाइट्रेशन होता है ऐसे ही कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में होता है नॉर्मल, HNO3 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो COOH ग्रुप यहीं रहेगा एंड मेटा पोजीशन पर हमारा NO2 यानी कि नाइट्रो ग्रुप हमारा जुड़ जाएगा, तो इसका नेम क्या होगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो सिंपली हमने बात कर लिया अभी सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक एसिड टॉपिक के बारे में, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देख लेते हैं इसके कुछ यूजेस, देन देखेंगे इसकी एसिडिटी। ओके, तो गाइस इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। इसके यूज होता है सबसे पहले ऑइंटमेंट में, जो कि हमारा फंगल इन्फेक्शन या अदर स्किन डिसीज को ट्रीट करता है। एंड ये हमारे कुछ फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज होता है इंडस्ट्रीज में। ठीक है, ऑल्सो यूज इन कॉस्मेटिक सच एज लिपस्टिक, यानी कि जो लिपस्टिक होते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री होती है उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड इंसेक्ट रिपेल्टेंट, तो जो हमारे डाइज बनती हैं उसमें भी ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि हमारा था एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। तो अब हम को देखना है कि एरोमेटिक एसिड कितने एसिड होते हैं एंड इसकी एसिडिटी कितनी होती है। कंपेयर करेंगे एलिफेटिक एसिड के साथ एंड फिनॉल के साथ, तो आगे देखने वाले हैं हम इसको। तो दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। अब सिंपल बात है, आपको पता होगा जो भी एसिड होते हैं वो हमारे एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिमूव करते हैं, मतलब देते हैं, H+ आयन हटाते हैं। तो जो हमारे H+ आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में वो हमारे एसिड होते हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है, ये तो बेसिक बात है यार। एरोमेटिक एसिड आयनाइज्ड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव्स H+ आयन। अब एरोमेटिक एसिड की देखो यहाँ पर रिएक्शन, एरोमेटिक एसिड है, वाटर के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो ये आयन्स में टूट जाता है। तो ये आयन क्या होता है, एक RCOO आयन जो कि हमारा बेंजोएट आयन होता है, एंड एक देता है हमको H+ आयन जो कि हाइड्रोमियम आयन के साथ बनता है। मतलब H2O के साथ एक और हमको प्रोटॉन मिल जाता है, वो बनाता है H3O+ आयन जो कि होता है हाइड्रोनियम आयन। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, H+ आयन रिलीज ही तो हो रहा है। तो जो सब्सटेंस जो हमारे एसिड H+ आयन रिलीज करते हैं तो वो हमारे एसिड ही कहलाते हैं। ठीक है, सो इट इंडिकेट दैट एरोमेटिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर। मतलब आप यहाँ पर सिंपल बात हमको पता चल गई कि एरोमेटिक एसिड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। ओके, यहाँ पर ऐसे मत सोचना कि जो एरोमेटिक एसिड मतलब एसिड आ रहा है तो वो एसिडिक होंगे। कुछ हमारे ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो पीछे एसिड लगता है बट वो बेसिक होते हैं, बट यहाँ पर एरोमेटिक एसिड हमारे एसिड होंगे नेचर में। आप बस इतना ध्यान रखो। दे ऑल्सो हैव रेजोनेंस मीन्स दे आर मोर स्टेबल इवन आफ्टर डिसोसिएट H+ आयन। अब इनमें भी हमारा रेजोनेंस देखने को मिलता है क्योंकि बेंजीन रिंग आ रही है एंड O के पास हमारा होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये दो O ग्रुप हैं तो आपस में ही ये स्टेबल नहीं रहते हैं, मतलब आपस में शेयर करते रहते हैं, इसके पास कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास। अब देखिए यहाँ पर है माइनस मतलब लोन पेयर, फिर यहाँ पर आ गई, फिर दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब एक स्टेबल कंडीशन दोनों में डीलोकलाइजेशन होता रहता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं कौन, एरोमेटिक एसिड्स। अब इनकी देखते हैं हम ऑर्डर, यानी कि एरोमेटिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल एंड एलिफेटिक एसिड। यानी कि सबसे ज़्यादा हाईली एसिडिक होते हैं हमारे एरोमेटिक एसिड, यानी कि यही बेंजोइक एसिड। देन हमारे आता है फिनॉल का नंबर, देन लास्ट में सबसे कम बेस एसिडिक होते हैं हमारे एलिफेटिक एसिड्स। ठीक है, तो इतना बात हमको पता चल गया, हमारा एरोमेटिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं नेचर में, और ये एसिड क्यों होते हैं ये भी आपको वजह पता चल गई। सो गाइस अब यहाँ पर लिख रहा है जैसे एसिडिटी डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी, रेजोनेंस के चलते। तो स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। अब हम पीछे देख रहे थे इसमें रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, एंड स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। अब आपको पता है एलिफेटिक जो हमारे एसिड होते हैं उनमें कोई भी हमारा रेजोनेंस नहीं होता, तो इसलिए वो कम स्टेबल है, इसलिए वो कम एसिडिक है। एंड ये जो हमारे बेंजोइक एसिड है ये हमारा रेजोनेंस शो करता है, एंड ये इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है, एंड इसीलिए हमारे सबसे ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट टॉपिक एक बचता है यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी। ये तो हमने कवर कर लिया है रिएक्शन इसकी। अब ये लास्ट टॉपिक है, इसको कवर करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक, यानी कि हमको देखना है कि कौन से ग्रुप लगाकर हम इसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, कौन से ग्रुप लगाकर इसकी एसिडिटी को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना, इट डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ लो इलेक्ट्रॉन सो एसिडिटी विल बी इंक्रीज। मतलब जो हमारी ये एसिडिटी होती है किसकी, एरोमेटिक एसिड की, वो हमारी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। अगर यहाँ पर लो इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारी एसिडिटी इंक्रीज होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी ज़्यादा होगी तो एसिडिटी डिक्रीज होगी। ठीक है ना, तो ये दो टाइप की होती है, आप पढ़, ये तो आपको समझ में आने वाला ही है अब आराम से। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सेकंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो फर्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दीज ग्रुप सच एज CH3OH NH2 अटैच टू द एरोमेटिक एसिड। मतलब जब भी हम इन ग्रुप्स को अटैच करते हैं हमारी बेंजोइक एसिड रिंग के साथ, सो दे डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड बिकॉज दे डिक्रीज द स्टेबिलिटी, सो एसिडिटी ऑल्सो डिक्रीज। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले ग्रुप, जब अभी हम इन ग्रुप्स को अपने बेंजोइक एसिड के साथ अटैच करते हैं तो वहाँ पर स्टेबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है, इसके चलते हमारी एसिडिटी भी डिक्रीज हो जाती है। बस आपको ध्यान रखना है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो हमारी एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो COOH ग्रुप है, यहाँ पर एक OH ग्रुप जो कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके चलते हमारी एसिडिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है,
एंड सेकंड आता है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे विड्रॉइंग ग्रुप समझ लीजिए आप, साइनाइड ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, CHO ग्रुप, Cl, Br, समझ रहे हो, ठीक है। तो जब भी हम इन ग्रुप्स को अटैच करेंगे हमारे बेंजोइक एसिड के साथ तो हमारी एसिडिटी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो डोनेटिंग ग्रुप हमारे अटैच कर रहे थे तो हमारी एसिडिटी डिक्रीज हो रही थी, एंड यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा रहे हैं तो हमारी एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो गाइस आज हमारी यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट होती हुई। अब आप कमेंट करके बता देना इसकी यूनिट नंबर 3 कंटिन्यू करनी है या कोई अदर सब्जेक्ट की यूनिट 2 कवर करनी है, ठीक है ना। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इसके नोट्स वोट्स कुछ भी चाहिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों कहीं भी ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर।